हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th मैथ्स की एक स्ट्रैटेजी जिससे कि आप अपने बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, तो वही अपना एसएसटी का पेपर भी हो गया, साइंस का पेपर भी हो गया। अब बस ये एक लास्ट पेपर बचा है जो थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत सारे बच्चों के लिए मैथ्स एक फोबिया है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी जब स्कूलिंग में थी तो मेरे को मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट क्या करे, करना तो पड़ता ही था, है ना। तो भाई मैथ्स कैसे करें, ये स्ट्रैटेजी जो है वो बेसिकली मैं वही मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो हर एक लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, कि जिसने सारी तैयारी कर ली वो भी कैसे करे, जिसने 50-50 जिसको आता है एवरेज है मैथ्स में वो भी कैसे अच्छे से स्कोर कर पाएगा, और जिसे बिल्कुल ही कुछ नहीं आता मैथ्स में वो कैसे अच्छा स्कोर कर सकता है, फिर पासिंग मार्क्स ला सकता है। तो वो इसी स्ट्रैटेजी में सारे बच्चे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि भाई मैथ्स की जो किताब है आपकी उसमें आपके आएंगे भाई 15 चैप्टर। कितने चैप्टर आएंगे? पूरे 15 चैप्टर आएंगे। और आपका सोशल साइंस के एग्जाम के बाद आपके मैथ्स के एग्जाम में 3 दिन है। और मैं 17 तारीख का दिन भी इंक्लूड कर रही हूँ, 17 तारीख, 18 तारीख, क्योंकि वो इंक्लूड करना पड़ेगा 17 वाला। आप सोचोगे अभी अभी तो एसएसटी का पेपर दिया है और अब मैथ्स की तैयारी में लग जाए, तो लगना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़े दिन की बात है, थोड़ा सा सफर कर लो। 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख की ये स्ट्रैटेजी है, तो चारों दिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है कि आप अपनी मैथ्स की जो बुक है जिसमें 15 चैप्टर्स है उसकी वेटेज देखो कि हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो जैसे मैंने सिलेबस उठाया आपका इस साल का 2023 और 24 का। चैप्टर 1 आ रहा है 6 मार्क्स का। 2, 3, 4, 5 वाले चैप्टर आ रहे हैं 20 मार्क्स के, तो 5 मार्क्स का एक चैप्टर हो गया। छठे चैप्टर में से 6 मार्क्स का आ रहा है। सातवां आठवां 15 मार्क्स का। 9, 10, 11, 12 मार्क्स के। 13 और 14 10 मार्क्स का। और सॉरी, 12 और 13 10 मार्क्स का। और 14 और 15 जो है 11 नंबर का आपका आ रहा है। तो आप आगे क्या करोगे, वेटेज तो हमने देख ली ऑलमोस्ट हर एक जो चैप्टर है वो आपका 5 मार्क्स का तो पड़ ही रहा है, ऑलमोस्ट 5-6 मार्क्स का। अब यहाँ पर आपने वेटेज देख ली है, अब आप ये देखो कि आपके पास 3 या 4 दिन, अगर आप 17 को लगाते हो तो आपके पास 4 दिन है, वैसे आपके पास पूरे पूरे जो है वो 3 दिन है। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ कि आपके पास 3 से 4 दिन है। ठीक है, तो आई बिलीव कि 4 डेज आर लेफ्ट, है ना। प्रो टिप ये है कि अब आप सोचो कि मैं आर डी शर्मा करूँ, एनसीईआरटी करूँ, या फिर एग्जाम्पलर करूँ, या यू लाइक करूँ, मैं कौन सी बुक से करूँ। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट यू इन 4 दिनों में, आपने पूरा साल जो है वैसे काफ़ी पढ़ लिया होगा, बट इन 4 दिनों में जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करो। ये बहुत बेस्ट टिप मैं आपको दे रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि एक तो आपको चैप्टर पता चल जाए कि एग्जाम्पल्स करने से, एक तो आपको चैप्टर पता चल जाएगा कि चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। और वही सारे एग्जाम्पल्स आपके एक्सरसाइज में भी रिपीट होते हैं। मतलब अगर आपको फॉर्मेट पता चल गया कि ये वाला एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होगा, उसी के हिसाब से थोड़े बहुत चेंज करके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करोगे तो मतलब आपका ऑलमोस्ट मोटा मोटी सारा चैप्टर हो ही गया, 80% चैप्टर हो ही गया। तो आप इन 4 दिनों में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स फॉलो कर लेना, और बोर्ड भी जो है काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल से ही डालता है। तो डे फर्स्ट जो होगा आपका 17 तारीख को, आप एसएसटी का पेपर देने के बाद थोड़े टाइम आराम करना, उसके बाद जो है काम पे लग जाना। सबसे पहले जो है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर करो, क्योंकि आपको पता है एक प्रोबेबिलिटी का तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है, और फिर 5 मार्क्स का जो बड़े वाला क्वेश्चन है वो आएगा प्रोबेबिलिटी का, और जो स्टैटिस्टिक्स का उसका एक बड़े वाला क्वेश्चन आएगा। आप डे 1 में चैप्टर नंबर 14, 15 एंड उसके बाद आप करोगे फर्स्ट एंड सिक्स्थ चैप्टर। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपको चाहे कैसे ही करो लेकिन आपको करने हैं। वैसे तो आप एग्जाम्पल्स ही करोगे तो मैक्स टू मैक्स आपको इसमें 5 घंटे लग जाएंगे, तो आपको लगाने पड़ेगा क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, तो ये अगर आप 4 चैप्टर कर लोगे अच्छे से तो आपके 23 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद डे 2 में आप क्या करोगे, 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर, ये 4 चैप्टर करोगे तो आपके पास 25 मार्क्स हाथ में आ जाएंगे। बस पूरा दिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स करने हैं। तो आप ये थोड़ा बहुत आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाना कि ये 4 चैप्टर के एग्जाम्पल्स आपको कैसे कैसे कंप्लीट करने हैं, कितना घंटे का गैप लेना है, इस तरीके से ये आपके हाथ में है। डे 3 में आप करोगे चैप्टर 2, 3, 4, 5, इससे 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। और डे 4 में 9, 10, 11 चैप्टर, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का है, इसमें आपको करने में भी मजा आएगा, तो ये जब आप कर लोगे तो 12 मार्क्स का आपका हाथ में हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, हर एक दिन आपको 4 चैप्टर करना है, लास्ट में आपको 3 चैप्टर्स करने हैं। इस तरीके से आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, और बोर्ड जो है पक्का से पक्का आपके एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चंस डालता है, तो आपको एग्जाम्पल्स आते होंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपका पेपर निकल जाएगा। और एनसीईआरटी इज योर बाइबल फॉर बोर्ड एग्जाम्स, आपको ये बात अच्छे से पता है ना।
तो इस तरीके से आप अपने मैथ्स के बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करोगे। और ये जो था वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अपने मैथ्स के एग्जाम में एग्जाम्पल्स ही करके गई थी। एंड यू वॉन्ट बिलीव माई जो मेरे जो मेरे मार्क्स थे वो 80+ थे अबाउट। तो इस तरीके से आप भी अगर एवरेज स्टूडेंट हो मैथ्स में, या फिर आपको नहीं आता है मैथ्स करना जस्ट लाइक मी, और उसके बाद अगर आप टॉपर भी हो तब भी आप एग्जाम्पल्स करके जाना, रिवीजन पर्पस के लिए भी, पासिंग पर्पस के लिए भी, और 100% मार्क्स के लिए भी आपके एग्जाम्पल्स जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इन लास्ट के बच्चे कुछ दिनों में, ठीक है। तो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बहुत अच्छे से करना, सब कुछ बहुत आसान होने वाला है अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।